चौटाला ने कहा है कि उनको रोहतक लोकसभा की सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। देखिए, ये गठबंधन टूटा नहीं है, ये समझौते के तहत इन्होंने समझौता तोड़ा है। और वो समझौता ये है कि भाजपा ये चाह रही है कि अलग अलग पार्टियों को मैदान में उतारा जाए ताकि विपक्ष की वोट में कहीं ना कहीं कोई सेंध लगाई जा सके। ये भाजपा की एक रणनीति के तहत, जिसका सबूत आपने देखा होगा हरियाणा विधानसभा में जब कल विश्वास प्रस्ताव आया तो उसके खिलाफ वोट डालने जेजेपी ने विप जारी नहीं करी, ना इनेलो ने करी। दोनों पार्टियां गई नहीं विधानसभा में। यानी कहीं ना कहीं भाजपा से जो मिली भगत का ये खेल चल रहा है, जो हरियाणा पिछले कई वर्षों से देख रहा है, वो जारी है। जहां तक जो दुष्यंत चौटाला ने कल की बात कही, उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको ये कहा है कि हम रोहतक छोड़ रहे हैं आपके लिए, और जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा हम गठबंधन छोड़ रहे हैं। 5100 बुढ़ापा पेंशन की उन्होंने बात कही और कहा कि हम, बीजेपी ने कहा कि हम रोहतक छोड़ रहे हैं आपके लिए, उन्होंने कहा हम गठबंधन छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ इस क्षेत्र के लोग समझते हैं हम तो इनका आशीर्वाद आखिरी सांस तक, जीवन के अंतिम सांस तक भी नहीं छोड़ सकते। और ये दोनों पार्टियां इस सीट को छोड़ने की बातें कर रही हैं, तो इनका क्या इस इलाके के साथ हमारे लोकसभा क्षेत्र के विकास को लेकर इनकी क्या सोच होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात जो 5100 की पेंशन की याद आई इनको, जब रोहतक सीट उन्होंने उनको ऑफर करी और उन्होंने कहा कि हम 5100 की पेंशन आप दो चाहे सीट ना दो, ये बड़ी जल्दी याद आई। ये तब याद नहीं आई जब प्रदेश में ये सरकार कर्मचारी पे लाठीचार्ज कर रही थी, जब सरपंचों पे अत्याचार कर रही थी, जब मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज कर रही थी, जब आंगनवाड़ी और आशा वर्करों पे लाठीचार्ज कर रही थी, जब 750 किसानों की जान कुर्बान हो रही थी किसान आंदोलन में, जब हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जा रहा था, जब हमारे पहलवानों का तिरस्कार किया जा रहा था, जब बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 पे पहुंच रहा था, इनको तब तो याद नहीं आई 5 साल तक। तब तो ये बीजेपी के साथ मिलकर भ्रष्टाचारी सरकार में भ्रष्टाचार दोनों डबल इंजन से प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रहे थे। अब इनको बड़ी जल्दी 5100 पेंशन की आ गई, ये तब आ जाते तो आज हरियाणा के बड़े बुजुर्ग 6000 बुढ़ापा पेंशन ले रहे होते। आज हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को कितना नुकसान इन्होंने कराया है। अगर इनके ईमानदारी से बड़े बुजुर्गों की सोचते और अपने मलाई खाने की और अपने भ्रष्टाचार की ना सोचते और ये सही समय पे आ जाते, तो आज हरियाणा के बड़े बुजुर्ग 6000 बुढ़ापा पेंशन उनकी होगी होती। अरविंद केजरीवाल का ये बयान आया है कि सीएए लागू होने से देश के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से घुसपैठ घुस जाएंगे, आप देश के लिए खतरनाक है। आप जो है जिसने बयान दिया आप उनसे पूछो। अशोक तंवर वो कह रहे हैं कि विपक्ष का जो प्रदर्शन रहेगा उससे दुगना अच्छा प्रदर्शन हमारा रहेगा। अशोक तंवर कह रहे हैं वो तो उनकी पार्टी का जो कोई व्यक्ति है वो उन्हीं की पार्टी की बात करेगा, हम अपनी बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है वो भी।